नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का प्रसिद्ध टीवी चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक और स्वरचित लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है पदोन्नति। तो आइए सुनते हैं क्या है इस पदोन्नति में। अरे, मैं दादी बन गई। सुनो रे सब, मैं दादी बन गई हूँ। मिसेस अग्रवाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही बात वे बार बार दोहराए जा रही थी। मंदिर में, मोहल्ले में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, सब में मिठाई बंटवा चुकी थी। 50 बार भगवान के आगे मत्था भी टेक लिया था। खुशी छलक छलक कर उनकी आंखों से बाहर आ रही थी। राघवेंद्र सिंह अपनी पत्नी को खुश देखकर खुश हो रहे थे। यूं तो खुश तो वे भी बहुत थे, परंतु क्योंकि वे भी दादा बन गए थे, परंतु फिर भी वे अपनी पत्नी के समान उछल कूद नहीं कर पा रहे थे। रात को सोने के समय जब मिसेस अग्रवाल ने फिर वही बात छेड़ दी, तो राघवेंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाया। बड़े प्यार से बोले, सुनो निशा जी, अब आपका पद ऊंचा हो गया है। हाँ हाँ, वो तो है ही, निशा जी इतरा कर बोली। अब राघवेंद्र जी बड़ी गंभीरता से बोले, जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पद ऊंचा हुआ है तो अपने व्यवहार में, बर्ताव में परिवर्तन करना जरूरी है। तुम्हारा पद ऊंचा हुआ है तो जो तुमसे एक पायदान नीचे हैं, वो भी तो एक पायदान ऊपर चढ़े हैं। मान दोगी तो मान मिलेगा। अब हमें अपने पोते पोती में अपना मन लगाना है। घर की जिम्मेदारी अपनी बहू पर डालकर मुक्त हो जाओ। कैसे चलाती है वो घर, क्या करती है, सब कुछ मत सोचो। तुमने अपने हिसाब से, अपनी मन मर्जी से इस घर को बहुत संभाल लिया। अब दूसरों की बारी है। समय के अनुसार अगर हम नहीं बदले तो दुखी ही होंगे। हर काम में आदेश देना भी अब बंद कर दो। उन्हें भी मौका दो। हमने बहुत अच्छे से अपना जीवन जिया है। अब बस बच्चों में और प्रभु में दिल लगाओ। अब हम घूमेंगे, फिरेंगे, तीर्थ स्थान जाएंगे। सुन रही हो ना? हाँ जी, सुन रही हूँ। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जब पदोन्नति हुई है तो आचरण और व्यवहार भी तो उसी के अनुरूप करना होगा। सच कहा जी। शांति का साथ हो और विश्वास का हाथ हो तो ऐसी पदोन्नति का मजा कुछ और ही है। ये शांति तो सही है, पर ये विश्वास कौन है जिसका हाथ तुमने थाम लिया है भाई? राघवेंद्र जी ने जैसे ही कहा, दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। धन्यवाद। वाकई में हम सारे परिवार के बड़े लोगों को यही करना चाहिए। जब हम बड़े हो गए हैं तो निश्चित ही जो हमसे छोटे हैं वो भी तो थोड़े से बड़े हुए हैं। और कब तक हम ही सब कुछ करते रहेंगे? अपने छोटों को भी ये जिम्मेदारी देकर तो देखें, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। अगर आपको मेरी ये लघु कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मैं बड़ी धन्यवाद रखूंगी और अनुग्रहित होंगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से धन्यवाद।